प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 14 जून को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 5G स्पेक्ट्रम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। टेलीकॉम विभाग DOT इसी हफ्ते नीलामी के लिए आवेदन मांगना शुरू कर देगा। माना जा रहा है कि देश में इस बार दिवाली तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियां लंबे समय से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की मांग कर रही थी। सरकार ने 9 स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना बनाई है। ये नीलामी 20 साल के लिए होगी। इसमें 600, 700, 800, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी होने वाली है। लेकिन क्या वाकई लोगों तक 5G सर्विस आसानी से पहुंच पाएगी? 5G पर मनी सेंट्रल के ताजा एपिसोड में इस पर विस्तार से चर्चा हुई। जरा आप देखिए इस वीडियो को। सर, क्या माना जाए कि 5G ऑक्शन डिले हो सकता है? संभावना तो उसकी दिखाई दे रही है और 5G ऑक्शन डिले होने में दो लोगों के पास 5G की सर्विस पहुंचने में तो साल भर या 6 महीने का समय लगेगा, लेकिन 5G ऑक्शन डिले होने से सरकार के राजस्व के आंकलन भी गड़बड़ाएंगे, क्योंकि सरकार ने 5G ऑक्शन को इस साल इंक्लूड किया था और उससे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आना था। दुविधा वही है जो प्रवीण शर्मा की इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताई गई कि भारत में 5G देने की सुविधा केवल टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दी जाए या जो गैर टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और उन्हें इंटरप्राइज सोल्यूशन के तौर पर 5G देने की सुविधा दी जाए, इस पर गहरा मतभेद है। कैबिनेट ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। यह फैसला अंततः सरकार को लेना है कि वो 5G का बाजार केवल 2 प्रमुख टेलीकॉम कंपनीज के हाथ में रखेगी या ये बाजार बड़े ब्रॉडबैंड फोरम की कंपनियां, उसमें TCS या IT सर्विसेज देने वाली कंपनियों को दिया जाएगा। और जब तक इस पर फैसला नहीं होता तब तक 5G का ऑक्शन भी नहीं हो सकता और 5G की प्राइसिंग के इश्यूज भी आएंगे। टेलीकॉम कंपनियां ये नहीं चाहेंगी कि टेलीकॉम सर्विसेज का ये स्पेक्ट्रम का ये बाजार उनके हाथ से निकल कर दूसरे ऑपरेटर्स के पास पहुंच जाए, जबकि जो मॉडर्न डिमांड है वो ये है कि अगर प्राइवेट इंटरप्राइज सॉल्यूशंस हमको क्रिएट करने हैं 5G के आसपास तो उसमें और भी प्लेयर मार्केट में होने चाहिए।